हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ट्वीट में उनका कहना था कि जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बहुत अहम है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि आज वजीर आजम इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। इस सिलसिले में मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। जो नई टीटियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई और उनके जरिए पैसा जो यहाँ पे आया और उसी दौर में उसमें जो शहादतें हैं वो भी लिंक करती हैं इससे हुदैबिया के केस से। तो ये पूरी एक शहादतों की एक नई चेन है जो सामने आई है, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि FIA को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस मामले को प्रूव। हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में इसाकदार 25 अप्रैल 2000 को एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख बाहर भेजे। और हुदैबिया केस दोबारा खोलने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुदैबिया रेफरेंस को अदालत खत्म कर चुकी है। इमरान खान ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठे थे। आशियाना, साफ पानी, मेट्रो सब केसेस इंतकामी कार्रवाई थी। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी, माशी तबाही पर तवज्जो दे, ड्रामे बंद करें और अवाम के सब्र को मजीद मत ललकारें। मान लिया कि साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, आमदन से ज्यादा असासे में शहबाज शरीफ ने एक ढेले की करप्शन नहीं की। ये वो तमाम केसेस थे जब ये कागज लहराते थे, इल्जामात लगाते थे और आज जब कुछ नहीं मिला, फिर पैनमा केसेस के दरमियान नैब दोबारा हुदैबिया पेपर मिल पे गई, दोबारा उन्होंने क्वाशमेंट का फैसला अपहोल्ड किया। ये केस खत्म होकर 3 कोर्ट से 4 दफा ये केस क्वाश हो चुका है। और आज मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने ब्रीफिंग तो शहबाज शरीफ पर ली, लेकिन इमरान खान ने ब्रीफिंग क्या, आज जो महंगाई की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है 17% पे चली गई है, आज क्या उन्होंने ब्रीफिंग ली कि आज अंडे, आटा, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, फल, फ्रूट, गोश्त की आज कीमत क्या आवाम रमजान में दे रही है? इन तमाम केसेस के अंदर तमाम नैब की 2 दफा जेलों में रहकर 2 दफा गिरफ्तार किया शहबाज शरीफ को, 2 दफा इन्होंने नैब के अंदर गिरफ्तार किया। जब इनमें से एक ढेले की करप्शन और जो परसों लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद कुत्ता काटा है इस हुकूमत को। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा है कि हुदैबिया केस को तूल दिया जा रहा है। इस केस को टेक्निकल बुनियादों पर सुना ही नहीं गया। मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज एहसन का कहना था कि इस केस को दोबारा बिल्कुल खोला जा सकता है। FIA इस मामले की छानबीन का इख्तियार रखती है। कानूनी बात अगर पूछते हैं मुझसे, तो मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर होता तो मैंने इस केस को ड्रॉप ही ना किया होता। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद ये ड्रॉप होने वाला केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर इंक्यूरियम है, उसको कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, पर इंक्यूरियम। ये अदालतों के फैसले को अप्लाई करता है क्योंकि क्यूरिया मीन्स कोर्ट, वरना इसके माने वही है कि वॉइड एब इन इश्यू, जिसके कोई हैसियत ही ना हो। अगर कोई नया एविडेंस निकल आया, कोई नई TT निकल आई है, कोई टेलीग्राफिक ट्रांसफर नए निकल आए हैं जो पहले उस वक्त नहीं थे, तो वो फिर तो बहुत ही सहूलत हो जाती है। फिर तो आप बस लिखते हैं DG को कि भाई ये नया आया शहादत और सबूत। ये केस, ये ऐसा फैसला है जिसमें आपने ये कह दिया है कि एक फौजदारी मुकदमा, क्योंकि बड़े अरसे से उस पर सुनवाई नहीं हुई, उसकी पैरवी नहीं हुई, इसलिए अब वो डेड हो गया, अब उस पर हो ही नहीं सकता कुछ। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। इमरान खान ने इमाम काबा से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। अल-शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस समेत मस्जिदुल हराम के दीगर आइमा ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। इमरान खान से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल और OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकातों में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत हुई।
वजीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का बेमिसाल दौरा मुकम्मल, जद्दा से वतन वापस पहुँच गए। वजीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई मसरूफ रहा। वजीर आज़म से इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान सदेस समेत मस्जिदुल हराम के दीगर आइमा ने मुलाकात की। इमरान खान ने इमाम काबा से पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की और हरम शरीफ समेत दीगर तमाम आइमा को पाकिस्तान दौरे की दावत दी, जिसे कबूल करते हुए उन्होंने जल्द पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करवाई। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल और OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातों में वजीर आज़म ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत भी की। मुश्तरका लाहे अमल पर भी जोर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की। मक्का मुकरमा में वजीर आज़म के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलकर उन्हें खुसूसी एजाज़ बख्शा गया। इससे कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के लिए सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। दोनों मुल्कों ने 3 मुआहदों और 2 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स के कर्ज की वापसी की वजूहात अवाम के सामने रखी जाएं। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में कहा कि पुराना पाकिस्तान कर्ज लेता था तो वापस भी करता था। अपोजिशन वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब से नाखुश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स के कर्जे की वापसी की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएं। बिलावल ने दावा किया कि सऊदी अरब का कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। ML1 रेलवे ट्रैक के लिए 6 अरब डॉलर्स के फंड जारी करने में चीनी हुकूमत की हिचकिचाहट। PTI हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। ख्वाजा साद रफीक ने भी ट्वीट में कहा कि पुराना पाकिस्तान कर्ज लेता था और वापस भी कर देता था। नया पाकिस्तान दुगना कर्ज लेता है और ज़कात फितरे के लिए हाथ भी फैलाता है। ख्वाजा साद के बकौल तब्दीली सरकार पूरी कौम को भिखारी बना कर ही जाएगी। आगे देखिए, मुर्गी का कारोबार किस